यस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग देख रहे हैं डिजीज़ का क्वेश्चन जो कि फिजिकल एजुकेशन में पूछा गया है। आज जो डिजीज़ का जो क्वेश्चन देख रहे हैं वह वन लाइनर है। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। उन रोगों को क्या कहते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में किसी कारक द्वारा फैलता है? तो उस रोग को क्या कहेंगे जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है? तो इसको हम लोग कहेंगे संक्रामक रोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। उन बीमारियों को क्या कहते हैं जिसमें रोग एक जीव से दूसरे जीव में कनेक्ट संपर्क से फैलता है? तो डायरेक्ट जो संपर्क से फैलता है तो क्या कहेंगे? कॉन्टेजियस, कॉन्टेजियस रोग कहते हैं। ठीक है, तीसरा देखिए, खासरा जो है मिसल्स नामक बीमारी किससे फैलती है? तो वायरस से। नेक्स्ट, मम्स गलसुआ रोगों किससे फैलता है? तो ये वायरस से फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मम्स जो है गलसुआ रोग किस तंत्र को प्रभावित करता है? तो यह श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है, इन्फ्लुएंजा जो है किस तंत्र को प्रभावित करता है? तो श्वसन तंत्र को यह भी प्रभावित करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्मॉल पॉक्स चेचक किस तंत्र को प्रभावित करता है? तो यह भी श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, चिकन पॉक्स छोटी माता जिसको कहते हैं किस तंत्र को प्रभावित करता है? तो छोटी माता भी श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिप्थीरिया कंठ रोहिणी किस तंत्र को प्रभावित करता है? तो ये भी श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वूपिंग कफ कुकर खांसी किस तंत्र को प्रभावित करता है? तो यह भी श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेनिंजाइटिस दिमागी बुखार नामक बीमारी किस तंत्र को प्रभावित करता है? तो यह प्रभावित करता है तंत्रिका तंत्र को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ट्यूबरक्लोसिस तापेदिक जिसको टीबी बोलते हैं, यह अभी प्रभावित करता है श्वसन तंत्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रुबेला खसरा जो है जिसको कि जर्मन मिजल्स कहते हैं, वह कौन सा वायरस से फैलता है? तो टैगो वायरस से फैलता है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, मम्स गलसुआ रोग किस वायरस से फैलता है? तो पैरीमॉक्सियो वायरस से फैलता है ये। इन्फ्लुएंजा श्लेष्मा ज्वर किससे फैलता है? तो आरएनए वायरस से। स्मॉल पॉक्स चेचक किससे फैलता है? तो मिक्सो वायरस से। चिकन पॉक्स छोटी माता किससे फैलता है? वेरिसेलुलर वायरस से। वूफिंग कफ कुकर खांसी किससे फैलती है? तो एडिनो वायरस पारा इन्फ्लुएंजा वायरस से। मेनिंजाइटिस जो है दिमागी बुखार नामक बीमारी को और किस नाम से जानते हैं? तो इससे हम लोग सेरिपोस्पेनल फीवर से भी हम लोग जानते हैं दिमागी बुखार मेनिंजाइटिस को। ट्यूबरक्लोसिस तपेदिक किससे फैलता है? तो मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से फैलता है ये। एड्स का फुल फॉर्म क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एड्स किस वायरस से फैलता है? तो एचआईवी से। एचआईवी का फुल फॉर्म क्या है? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, येलो फीवर पीला ज्वर किससे फैलता है? तो वायरस से। डेंगू नामक बीमारी किससे फैलती है? तो वायरस से। डेंगू किस मच्छर के काटने से फैलता है? तो एडिस एजिप्टी मच्छर काटने से होती है। काला ज्वर किससे फैलता है? तो पैरासाइटिस प्रोटोजोआ से फैलता है। काला ज्वर जो है जिसको हम लोग इंग्लिश में मेनिंजाइटिस बोलते हैं, पैरासाइटिक प्रोटोजोआ को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे हम लोग लेशमीनिया डोनोवैनी से के भी नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फैलेरिया किस पैरासाइटिस से फैलता है? तो यह नेमेटोड वर्म से फैलता है। हाइपरटेंशन नामक बीमारी किसके अंतर्गत आती है? तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट है, कोलेरा जो है हैजा के फैलने के वाहक कौन से होते हैं? तो दूषित भोजन तथा पानी, मतलब गंदा पानी और दूषित खाना खाने से हैजा फैलता है। नेक्स्ट है, टाइफाइड नामक बीमारी किस तंत्र को प्रभावित करता है? तो ये पाचन तंत्र को प्रभावित करता है टाइफाइड। टाइफाइड जो है किससे फैलता है? तो बैक्टीरिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टाइफाइड फैलाने वाले बैक्टीरिया का नाम है सैल्मोनेला टाइफी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया किस मादा मच्छर के काटने से होता है? तो फीमेल एनोफेलिस मस्कीटो को काटने से होती है मलेरिया, मादा मच्छर फीमेल मस्कीटो से।
टाइफाइड के फैलने का वाहक कौन होता है? भोजन तथा पानी। हेपेटाइटिस जो है, जॉन्डिस रोग के फैलने का वाहक कौन होता है? तो भोजन तथा पानी। नेक्स्ट है इन्फ्लुएंजा जो है, श्लेष्मा ज्वर के फैलने का वाहक कौन होता है? तो वायु। ट्यूबरक्लोसिस टीबी के फैलने का वाहक जो है ये भी वायु से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है घाव पर जंग व धूल जम जाने पर कौन सा रोग होने की संभावना बनती है? तो टिटनेस। तो इसलिए देखा जाता है कि जब भी घाव होता है या खून निकलता है तो उस पर हम लोग डिटॉल रुई से लगा देते हैं कि उस पर धूल कण ना जमे। ठीक है। टिटनेस किससे फैलता है? तो ये बैक्टीरिया से फैलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टिटनेस का जो बैक्टीरिया का नाम क्या है? क्लस्ट्रीडियम। नेक्स्ट, संक्रमण रोग को कितने प्रकार में बांटा गया है? तो ये 2 प्रकार में बांटा गया है। संक्रमण रोग को कौन से प्रकार में बांटा गया है? तो कंटेजियस एंड इन्फेक्शियस, 2 रूप में संक्रमण रोग को बांटा गया है। कंटेजियस जो है, संसर्गज नामक बीमारी किस वाहक के कारण फैलती है? तो डायरेक्ट कंटेक्ट एंड इनडायरेक्ट कंटेक्ट। मतलब ये बताया जा रहा है कि किस तरह से फैलता है। तो ये डायरेक्ट कंटेक्ट से भी होता है और इनडायरेक्ट कंटेक्ट से भी फैलता है कोई भी बीमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन्फेक्शन नामक बीमारी किन वाहक के कारण फैलती है? तो वायु, पानी तथा भोजन एवं कीट। एसटीडी का फुल फॉर्म सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। ये टेलीफोन वाला एसटीडी नहीं है, ये बायोलॉजी वाला है, डिजीज के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंक्रोइड नामक बीमारी किसके अंतर्गत आती है? तो एसटीडी के अंतर्गत आती है। पिंटा नामक बीमारी किसके अंतर्गत आती है? तो श्वसन तंत्र की बीमारी के कारण आती है। गोनोरोइस किससे फैलता है? तो बैक्टीरिया से। साइफिलिस किससे फैलती है? बैक्टीरिया से फैलती है। चैनक्रोइड किससे फैलती है? तो ये भी बैक्टीरिया से फैलती है। फ्लेक्स नामक बीमारी जो है फैलने का कारण क्या है? तो एसटीडी है। प्लेग के बैक्टीरिया का नाम क्या है? तो पेस्ट्यूडेला पेस्टिस नाम है। पेचिस डायसेंट्री किससे फैलती है? तो बैक्टीरिया से फैलती है। पेचिस की बीमारी किस तंत्र को प्रभावित करती है? तो ये पाचन तंत्र, छोटी आंत को प्रभावित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डेंसिटी पेचिस का वाहक कौन होता है? तो भोजन व पानी होता है। पेचिस का वाहक कौन होता है? भोजन और पानी। कुष्ठ रोग जो है शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? तो पेरिफेरल नर्व को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है कुष्ठ रोग किसके कारण फैलता है? तो एम लेप्रे के कारण फैलता है। HIV टेस्ट के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? तो एलिसा टेस्ट किया जाता है। हेरपेस किससे फैलता है? तो एंडिनो वायरस से फैलता है। ठीक है। अब ये विकृतियां हैं, डिफॉर्मेटिव्स है, किसके कमी से क्या होती है, कैसे पीठ का, कमर का हड्डी झुक जाता है, उसके बारे में देखा है। हॉलो बैक नामक विकृति को किस नाम से जानते हैं? तो लॉर्डोसिस। हॉलो बैक का नाम है लॉर्डोसिस के नाम से जानते हैं। उस विकृति को क्या कहते हैं जिससे पीठ अंदर की तरफ घुस जाती है और पेट बाहर की तरफ निकलता है? इसे हम लोग लॉर्डोसिस भी बोलते हैं, हॉलो बैक भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ आराम से देख सकते हैं हॉलो बैक, लॉर्डोसिस। तो लॉर्डोसिस और हॉलो बैक में क्या होता है? पीठ जो है अंदर की तरफ हो जाती है, ठीक है, और पेट जो है बाहर की तरफ निकल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उस विकृति को क्या कहते हैं जिसमें पीठ जो है बाहर की तरफ निकल आती है? कहने का तात्पर्य जो है पीठ का आकार गोल दिखाई देता है, तो काइफोसिस इसको बोलते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार आती है। राउंड बैक नामक विकृति किस नाम से जानते हैं? तो काइफोसिस। यहाँ क्वेश्चन देखिए, पीठ अगर बाहर की तरफ जो है गोलाकार अगर दिखे तो उसको हम लोग काइफोसिस बोलते हैं। काइफोसिस को दूसरा नाम राउंड बैक भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह कौन सी विकृति होती है जिसमें एक कंधा झुक जाता है? कहने का तात्पर्य है रीढ़ की हड्डी एक तरफ मुड़ जाती है, तो स्कोलियोसिस। स्कोलियोसिस में एक तरफ जो है रीढ़ का हड्डी झुक जाता है और दूसरा सही रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उस विकृति का नाम बताइए जिसमें किसी व्यक्ति के सावधान की स्थिति में खड़े होने पर घुटने आपस में मिलते हैं, तो उसको हम लोग नौकनी बोलते हैं। नौकनी में क्या होता है? घुटना जो है आपस में टकरा जाता है। ठीक है, यहाँ पे घुटना जो है आपस में टच हो जाता है, तो उसे ही हम लोग नौकनी बोलते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग डिजीज़ का ये जो चैप्टर है, जितना भी MCQ 1 लाइनर है जो कि प्रीवियस ईयर पूछा गया है फिजिकल एजुकेशन में, आज ये कंप्लीट होता है। हम लोग नेक्स्ट डे न्यू टॉपिक पे लाएंगे जो कि MCQ ही रहेगा, जो कि फिजिकल एजुकेशन में पूछा गया प्रीवियस ईयर सॉल्व क्वेश्चन रहेगा।
तब तक के लिए गुड बाय टू ऑल ऑफ यू, हैव ए नाइस डे।